करता था, तो उसको पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा? खतरों से खेल करके उसने अपना कर्तव्य पालन किया, लगेगा या नहीं लगेगा? पुण्य लगेगा। और यदि वो डर के दुबक के बैठ जाता और उग्रवादी सारे एंटर कर जाते और एंटर करके 10-20 आदमियों को मार देते, तो जहां मारने वालों को पाप लगता, उस चौकीदार को भी पाप लगता या ना लगता? लगता ना। अब आप न्यायाधीश बन गए। अब आप न्याय, ध्यान रखना, एक बात याद रखना, दुनिया की कोर्ट में, इंसान की कोर्ट में तो मिलता है डिसीजन, निर्णय। इंसान की कोर्ट क्या देती है? निर्णय। क्या करती है भाई? केस का डिसीजन करो ना, क्या बोलते हैं? केस का डिसीजन करो। इंसान की जो कोर्ट है, इंसान का जो न्यायालय है, आदमी का जो न्यायालय है, वो क्या करता है? निर्णय। और भगवान का जो न्यायालय है वो क्या करता है? न्याय। परमेश्वर का न्यायालय में निर्णय नहीं होता, वहां क्या होता है? न्याय होता है। तो ऐसे एक चौकीदार ने अपनी जान पे खेल करके और अपना कर्म किया, तो उसको क्या मिला? मतलब उसको पुण्य लगा अपने कर्तव्य के पालन का। अब अगला एक और उदाहरण देता हूं मैं। दूसरी एक कॉलोनी में फिर अगले दिन या 10 दिन या महीना, साल, 2 साल बाद में ऐसे उग्रवादी घुस गए, और घुसते घुसते वो जब छुपके आ रहे थे, तो एक कुत्ता सामने से आ रहा था और कुत्ते ने देखा और कुत्ता जोर जोर का भौंकने लगा और भौंक करके एक हाथ के ऊपर चिपट भी गया और वो हड़बड़ा करके घबरा करके वापस भाग गए। लोग भी 1-2 जाग गए और उन्होंने देखा कि कोई भागा जा रहा है। ऐसे स्ट्रीट लाइट में देखा तो भाई राइफल भी लटक रही है। पुलिस को फोन किया और पुलिस ने पकड़ लिया। एक आध मर गया, कुछ को पकड़ लिया, और जो प्लान करके 10, 20, 50 लोगों को मारने का वो आए थे, उस प्लान में विफल हो गए। किसके कारण? किसके कारण? कुत्ते के कारण। तो क्या कुत्ते को पुण्य लगेगा? बोलो, लगेगा? हैं? लगेगा? बोलो बोलो बोलो, कुत्ते को पुण्य लगेगा 10, 20, 50 आदमी बचाने का? लगेगा। क्यों? कुत्ते को पता है कि ये टेररिस्ट है। कुत्ते को पता है? क्या कुत्ते को ये पता है कि ये टेररिस्ट है? पता है? नहीं पता। क्या कुत्ते को ये पता है कि ये किसी को मारने आए हैं? नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में जब सामने से आते हो तो कुत्ता आपको पूंछ हिला करके आपका स्वागत करता है। जब आप ही एक चादर ओढ़ करके और दीवार से कूद के आते हो तो कुत्ता फिर भी आपका स्वागत करता है? क्या करता है? क्यों? क्यों? और जब आप उसके बिल्कुल पास में आ जाए, वो आपकी गंध ले ले, तब वो कुत्ता क्या, जब आप दीवार बांध करके आते हो और वो भौंकता है, क्यों? क्योंकि कुत्ते का स्वभाव है, उसके अंदर इंस्टिंक्ट है। जब वो अनजान अपरिचित, आप उसके लिए परिचित नहीं रहेगा। आप अपने घर में चादर ओढ़ करके दीवार बांध करके जा रहे हो तो आप उसके लिए परिचित नहीं है। इस समय आप उसके लिए अपरिचित है, इसलिए भौंकता है। तो कर्म का फल उसका मिलता है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। ध्यान रखना, कर्म का फल उसका मिलता है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। करने से पहले जिसके परिणाम का, रिजल्ट का कर्ता को पता हो। ध्यान रखना, क्या कह रहा हूं मैं, क्या समझे? करने से पहले जिस कर्म के फल के बारे में कर्ता को निश्चय हो, उसका फल मिलता है। बात समझ में आई? करने से पहले, जैसे 2 बालक छोटे छोटे 3-3, 4-4 वर्ष के बालक आपस में खेल
खेल रहे हैं, वो उसके हाथ पकड़ रहा है, वो उसका खेल रहे हैं, आपस में मजे से खेल रहे हैं। इतनी देर में बालक एक आगे गया जाते जाते एक चाकू पड़ा है। छोटे एक बालक ने वो चाकू हाथ में उठा लिया और खेलते खेलते वो दूसरे बच्चे को लग गया और लग भी हाथ के आसपास गया और बालक दुनिया से चला गया। क्या इस बालक के ऊपर मुकदमा चलेगा? क्या कहते हैं? चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बालक को यही नहीं पता कि ये चाकू है और बालक को यही नहीं पता कि इसके लगने से आदमी मर जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म करने से पहले कर्ता को उसके फल के बारे में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, कर्म का फल उसका मिलता है पाप या पुण्य, जिसके बारे में कर्ता को करने से पहले निश्चयात्मक ज्ञान हो। बात समझ में आई? तो मनुष्य योनि केवल मात्र एक ऐसी योनि है जो उभय योनि है। ये कर्म भी करता है और फल भी भोगता है। पीछे किए हुओं का यहाँ पर फल भोगता है और यहाँ के किए हुओं का भी यहाँ कुछ का फल भोगता है और बाकी बचे हुओं का आगे फल भोगता है। और बाकी जितने पशु पक्षी कीट पतंग, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, बैल ने एक खेत में गेहूं बोई, बैल ने हल चलाया, हल आदमी तो नहीं चला सकता, बैल हल को खींचता है। बैल ने खेत में गेहूं, बैल के कारण एक खेत में गेहूं बोए किसान ने, क्या उस बैल को अधिकार है उस खेत में घुस करके गेहूं खाने का? है? यदि वो एक दिन बैल रस्सा तोड़वा करके अपने ही जिस खेत में परिश्रम करके उसने हल चलाया है, पुरुषार्थ से हल चलाया है, उस खेत में घुस करके अपना पसीना बहा करके जिस गेहूं को किसान ने उस बैल के परिश्रम से खेत को बोया है, उस अपने पुरुषार्थ से बोए हुए खेत में बैल को गेहूं खाने की स्वतंत्रता है। और यदि एक दिन वो रस्सा तोड़ा करके खा ले तो किसान क्या करेगा? क्यों? क्योंकि वो ऐसी योनि में है अपने ही कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकता। और किसान जिसने वो बोया है, बीज ही बोया है उसने, तो हल तो ज्यादा पुरुषार्थ तो बैल का है, उसने हल पकड़ के बीज बोया है, उस किसान को अपने खेत में से गेहूं काटने का अधिकार है या नहीं है? कच्चे काटने का भी अधिकार है और पक्के काटने का भी अधिकार है। क्या कोई बैल आकर के रोक देगा कि नहीं भैया अभी खेत कच्चा है और कच्चे खेत नहीं कटेंगे, रुकाई हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो उभय योनि है, भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। एक उदाहरण से और समझ में आ जाएगा आपको। एक गाय है, अपना दूध अपने आप पी जाती है, आप कैसा मानते हैं उस गाय को? अच्छा या बुरा? क्या बोलते हैं उस गाय को? एक गाय है अपना, भाई एक बात बताओ, आप लोग यहां पर बैठे हैं, अपनी कमाई को खाने वाले आदमी को क्या समझते हो, अच्छा या बुरा? अपनी कमाई, एक आदमी खुद कमाए और अपनी कमाई को खाए तो आदमी कैसा हुआ, अच्छा या बुरा? अच्छा, क्योंकि अपनी कमाई को खा रहा है। और जो गाय अपना दूध अपने आप पी जाए उसको कैसा मानते हो, अच्छा या बुरा? क्यों भाई, तुम्हारा है क्या वो? अपना एक गाय अपना दूध अपने आप पी जाती है, उसको चोर नहीं बोलते हैं, उसको डंडे से पीटते हैं, उसको डंडे बांध के रखते हैं, कहीं ये अपना दूध अपने आप ना पी जाए। क्यों? क्योंकि भोग योनि है, खुद के लिए कुछ भी नहीं।
बस पिछले जन्मों का भोग भोगना है। तो मैं जो ये आपको इतने उदाहरण आपको दिए हैं वो ये समझाने के लिए आपका केवल मात्र एक ही जीवन का उद्देश्य है। क्या? मोक्ष। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। अब एक पहाड़ा याद कर लीजिए आप। मोक्ष का एक पहाड़ा है, एक टेबल है, वो यदि याद होगी तो इस जन्म में पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। क्या? मोक्ष के लिए किसकी आवश्यकता है? मोक्ष के लिए आवश्यकता है समाधि की। समाधि लगेगी तो मोक्ष में जाएंगे, और समाधि नहीं लगी तो मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो समाधि लगाने के लिए किसकी आवश्यकता है? एकाग्र मन की। ध्यान रखना, मन यदि एकाग्र होगा, चित्त यदि एकाग्र होगा तो समाधि लगेगी। कंसंट्रेशन, वन पॉइंटेडनेस। यदि हमारा चित्त एकाग्र होगा तो समाधि लगेगी, और चित्त एकाग्र नहीं हुआ तो समाधि नहीं लगेगी। अब चित्त एकाग्र होने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? प्रसन्न जो चित्त है, प्रसन्न जो चित्त है वो ही एकाग्र हो सकता है। प्रसन्न, किसी भी प्रकार के दुखों से रहित। श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं ना, प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्तस्योपजायते। चित्त के प्रसन्न होने पर, चित्त के प्रसन्न होने पर समस्त दुखों की हानि हो जाती है। गीता में प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्तस्योपजायते। अच्छा, आप प्रसन्न नहीं है क्या? प्रसन्न चित्त किस किस का है? हाथ खड़ा करें। फॉरएवर फॉरएवर। एक क्षण के लिए भी चित्त में किसी प्रकार का विक्षोभ पैदा नहीं होता। धारा, प्रसन्नता की एक धारा बह रही है, टुकड़ों में नहीं। ध्यान रखना, आप लोगों ने सबने हाथ उठाया, मैंने कहा सारे ही होंगे, पर वो प्रसन्नता टुकड़ों की बात नहीं हो रही। जैसे नदी में एक पानी की धारा बहती है ना, नदी में जैसे पानी की धारा बहती है, जैसे बिजली के तार में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, ऐसे ही आपके चित्त में प्रसन्नता की धारा बहे। अच्छा, उसमें क्या है? आपने खुश होना है, आपका मन है? मन किसका है? भाई मन यदि दूसरे का होता, खुश यदि मुझे होना था तो कोई प्रॉब्लम हो सकती।